प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। बनबस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीनी बहु लीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। बहुरी कहु करुणा यतन कीन, जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मन, किमि गवने निज धाम। और जो प्रभु मैं पूछा नहीं हो, सो दयालु राखौ जनि गो। जो कृपालु पूछा नहीं होई, सो दयालु। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयालु जनि राखौ गोई। आरत गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावई। अच्छा, श्री राम कथा क्यों सुन रहे हैं? तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। अज्ञान की निवृत्ति हो। ज्ञान कहता है कि राम जी परमात्मा है, अज्ञान कहता है कि राजपुत्र है। जैसे कोई पाषाण प्रतिमा में भगवान को देखे, सच्चे अर्थ में वही ज्ञानी है। जैसे चित्र में भगवान दिखे, मूर्ति में भगवान दिखे, वे ज्ञानी है। और जिसको भगवान में मूर्ति दिखे, जिसे भगवान में चित्र दिखे, वे ही अज्ञानी है। तो राजपुत्र के रूप में श्री राम है, पर उनमें भगवान दिखे तो ज्ञान है। और राम जी भगवान है, उनमें राजपुत्र दिखे तो अज्ञान है। श्री कागभूषण जी कौवे के रूप में है, पर कौवा नहीं है। श्री गंगा जी नदी के रूप में है, पर गंगा जी नदी ही नहीं है। श्री हनुमान जी बंदर के रूप में है, पर हनुमान जी बंदर ही नहीं है। इसी तरह श्री राम जी मनुष्य के रूप में हैं, पर मनुष्य नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। और अगर यह पूछो कि निराकार साकार कैसे हुआ, निर्गुण सगुण कैसे हुआ, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। देखो, पानी का कोई आकार नहीं है, नीर निराकार है, उसका अपना कोई आकार नहीं है। अच्छा, जल को आप जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गिलास में डालो तो पानी गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है, गोल और लंबा दिखाई देता है पानी। कटोरी में डाल दो तो उस तरह का आकार ग्रहण करता है, थाली में डालो तो उस तरह का आकार ग्रहण करता है। पर वो आकार थाली का है, कटोरी का है, गिलास का है, पानी का नहीं है, निराकार है। अच्छा, अब आप एक काम करो, क्या उस निराकार नीर को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो, है? पानी को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो। अच्छा बोलो, फ्रिज में अगर रखा रहे पानी तो एक समय के बाद वो बर्फ हो जाएगा कि नहीं? लोगों के मकान बंद, दरवाजा बंद, दोपहरी में कौन बाहर निकले। संयोग एक राहगीर उस रास्ते से निकला, उसको बड़ी जोर की प्यास लगी। न कहीं पौशाला, न कोई नल, न कुआं, कहां पानी पिए। प्राण तड़प रहे थे पानी के बिना। तब तक उसने देखा कि एक मकान की खिड़की खुली है। खिड़की से झांक कर देखा, एक सज्जन बैठे, पास में सुराही रखी है जल से भरी हुई, उसके ऊपर गिलास रखा है, दरवाजा खुला था। खिड़की से यह सब दृश्य देखकर राहगीर दरवाजे से चला गया और यही कहा कि बाबूजी, बाबूजी, बड़े जोर की प्यास लगी है, 2 घूंट पानी मिल जाएगा।
अभिमान के बोझ से दबी हुई गर्दन उन्होंने बड़ी मुश्किल से ऊपर उठाई उन श्रीमान जी ने और पूछा, क्या बात है, कैसे? बड़ी जोर की प्यास लगी है, 2 घूंट पानी मिल जाएगा। हम तुम्हें पानी पिलाने वाले लगते हैं? तुम्हें हमारी ऊंचाई का अंदाजा नहीं है? यहाँ कोई नल है, पौसाला है, कुआं, चले आए पानी पिला दो, पानी पिला दो, जैसे हमारे पास और कोई काम ही नहीं हो, तुम जैसों को पानी पिलाते रहे। चले आए पानी पिला दो। देखते नहीं, यह एक शरीफ आदमी का घर है, सज्जन का घर है, भद्र पुरुष का भवन है। राहगीर मन ही मन बोला, सो तो देख ही रहे। आजकल सज्जनों के घर वही माने जाते हैं जहां पानी भी न मिले। लेकिन अब गलती से आ ही गए तो पानी पिला दो। देखो परिभाषाएं बदल गई। पहले हमारे भवनों के बाहर लिखा रहता था शुभागमन, स्वागतम। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम। अब युग बदला तो ये सब बदल गए। अब ये सब नहीं लिखा मिलता। अब लिखा मिलेगा बिना इजाजत अंदर आना मना है। और किसी किसी मकान के बाहर लिखा होगा कुत्ते से सावधान। हालांकि उसमें रहते आदमी है, रहते तो आदमी, सावधान कुत्ते से किया जाता है। हमने एक सज्जन से कहा कि कुत्ता काहे को पालते हो? हमें अटपटा लगता है, कुत्ता काहे को पालते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मजबूरी है। हमने कहा क्या मजबूरी है? कहा जमाना खराब है, बड़ा डर है, इसलिए कुत्ता पाले हुए। उनको मैंने कोई उत्तर तो नहीं दिया, पर उस दिन मैंने मन ही मन सोचा कि हमारा कितना नैतिक पतन हो गया है कि आज आदमी आदमी से डर रहा है और आज आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, फिर भी हम अपने को आदमी कहते हैं। तो उस राहगीर ने कहा कि बाबूजी गलती से आ ही गए तो पानी पिला दीजिए। तो श्रीमान जी बोले बैठ जाओ। अब उन्होंने नौकरों को आवाज लगाई, कहे कोई है इसे पानी पिला। मौके पर कोई नहीं था तो वे श्रीमान जी उस राहगीर से बोले किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिला देता हूं। आदमी माने नौकर, मतलब आदमी जो कुछ बची है सो उन्हीं में बची है। लेकिन नौकर भी बड़े आदमी के नौकर, कोई नहीं था मौके पर, बड़ी देर तक नहीं आए। तो राहगीर ने कहा कि बाबूजी अब तो प्यास के मारे प्राण कंठगत हो गए, प्राण निकलने वाले हैं, पानी पिलवा दीजिए ना। तो डांट कर बोले एक बार कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने तो पानी पिलवाए देता हूँ। तो राहगीर हाथ जोड़कर बोला बाबूजी थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है? अच्छा हम जाने क्या क्या बन गए, पर जो भगवान ने बनाया था वही नहीं रहे। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, आदमी बनाया, हम आदमी नहीं रहे, बाकी जाने क्या क्या बन गए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। ठीक, कुछ लोग उल्टा समझते हैं। एक व्यक्ति गया, गांव का रहने वाला था, भाग्य की बात ससुराल मिली शहर में। तो उसकी पत्नी शिक्षित थी और उसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। तो महाराज वो पहुंच गया ससुराल, पुराने जमाने की बात। अब उस देवी ने अपने पति की बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े योग्य हैं। आए तो सब अब भूखे थे, भोजन के लिए बैठे तो वही उनकी पत्नी भोजन बना रही थी। तो रोटी तो क्या स्वागत में पूड़ी होना चाहिए, छोटी छोटी पूड़ी बनाए, साग, थाली उनके सामने आई। वो बेचारा गांव का रहने वाला सरल सीधा आदमी छोटी छोटी पूड़ी देखे बोले इतनी छोटी पूड़ी के क्या 2 कौर किए जाए, टुकड़े किए जाए, एक ही कौर जैसी तो है ही। सो एक ही पूड़ी उठाए, उसमें साग भरे और खाए। तो जो देखने वाले थे वे व्यंग में मुस्कुराने लगे। उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा ये हमारी तरफ देखे तो इशारा करो, समझदार है तो समझ लेगा। तो उसने देखा
तो उसने 2 उंगली उठाई कि कम से कम एक पूड़ी के 2 टुकड़े